हरे कृष्ण। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15वें अध्याय का 5वां श्लोक 15.5। यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, झूठी प्रतिष्ठा मन में ही हम बना लेते हैं कि हम बहुत महान हैं। कोई दूसरा हमें मानता नहीं है, बट हमें लगता है पता नहीं हम कितने बड़े सिंगर हैं या कितने बड़े आर्टिस्ट हैं या कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, या ऑफिस में हम पता नहीं कितने काबिल कितने मेहनती हैं। अब होता क्या है कि दूसरे लोग तो उसको नहीं मान रहे ना, आपको लगता है। उसकी वजह से फिर वो कभी आपको रियल वे में जिस तरह से वो सोचते हैं वैसा बिहेव करते हैं, तो आपको फिर फील होता है, फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो मेंटली। कभी कभी आपको लगता है कि आपके बिना तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं, फिर आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाल दिया जाता है और दुनिया उससे बेहतर चलने लगती है। एक्चुअली चलाने वाला तो कोई और है ना, ये तो आप सोचने लगे कि आप हो। तो ये जो झूठी प्रतिष्ठा है जो आप अपने मन में खुद डेवलप कर लेते हो, वो आपको तकलीफ देती है। और अगर भक्ति करनी है तो इससे मुक्त होना होगा, मोह से मुक्त होना होगा। नहीं, मोह मैंने कितनी बार पहले भी डिस्कस किया है, मोहित होना, सही को गलत, गलत को सही समझना। बहुत सारे लोग इसको मोह को उस मोह से भी जोड़ सकते हैं जो हमारी दूसरों में आसक्ति होती है। तो सब कुछ है, भगवान बार 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 रिपीट कर रहे हैं। कुसंगति से मुक्ति, संगति बहुत मैटर करती है। अगर आपके दोस्त सारे ही ड्रिंक करने वाले, नॉनवेज खाने वाले, सिगरेट पीने वाले हैं, तो आप कैसे भक्ति करोगे? वो तो आपको यही बोलेंगे ना, वह पागल है क्या, एक ही जीवन है उसको भी बर्बाद कर रहा है, मौज कर ले। नेचुरली जब रोज बोलेंगे, सारे बोलेंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार यही सारे सही हैं। नहीं, तो इसलिए संगति भी केयरफुली हमें डील करनी है। भक्तों की संगति इसीलिए तो कहते हैं ना, मंदिर जाने को क्यों कहते हैं? भगवान भी, भगवान मंदिर में है, बट वो भगवान तो घर में भी है। घर में आपने एक मूर्ति रखी हुई है या चित्र है या मन है, तो भगवान तो मन में भी है, भगवान उस चित्र में भी है, भगवान उस मूर्ति में भी है। फिर मंदिर क्यों जा रहे हैं? मंदिर में भगवान तो है ही, जब सब जगह है तो वहाँ भी है, बट मेनली तो मंदिर हम भक्तों के संग के लिए जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ और भी भक्त होते हैं, वहाँ प्रवचन होगा, सब मिलके सेवा करेंगे, तो इसलिए जाते हैं ना। जैसे कोई पुस्तकालय किस लिए जा रहा है? भाई घर में भी तो पढ़ सकता है, लेकिन लाइब्रेरी में जाके, पुस्तकालय में जाके इसलिए पढ़ते हैं ना, और लोग भी पढ़ रहे होते हैं तो मन लगता है। ऐसे जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे भक्त खड़े हैं, भगवान की आरती चल रही है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा भक्ति भाव जागता है। तो संगति मैटर करती है। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत तत्व क्या है आपको पता ही है, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये शाश्वत तत्व हैं, दिव्य हैं। इनको समझना होगा। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, भौतिक काम का मतलब जो सेवा है वो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सेवा भाव से कर रहे हैं, सकाम कर्म टाइप चीजें नहीं कर रहे कि ये करके ये लाभ हो। पैसा कमाना देखो एक मजबूरी भी है और जरूरी भी है, लेकिन समाज में ऐसे काम करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है आपको कि हाँ जी इसको काम करने से मेरे को ये प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना। मैं पहले भी इसको बोल चुका हूँ, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये सब जरूरत नहीं है आपको। आप हलवा वैसे ही बांट दो, माँ मुरादे पूरी कर ही देगी, आज नहीं तो कल। अब उसको क्यों कनेक्ट कर रहे हो कि माँ मुरादे? मतलब कई लोग ऐसे करते हैं कि अगर लड़का होगा घर में, बच्चा मतलब मेल चाइल्ड, पुत्र, तो फंक्शन करेंगे, ये वो करेंगे, बेटी होगी तो नहीं करेंगे, क्या बकवास है। तो ऐसे मत करो भाई, जो सेवा करनी है, जो दान करना है कर दो। ये मत सोचो कि भाई मेरी सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं ये करूँगा, ये सब टोटकेबाजी छोड़ दो, ये बहुत पुराना कल्चर हो चुका है। नहीं, अभी कल ही मेरे को कोई कह रहा था कि ये क्या सोच है इस तरह की बेकार की, कि कोई किसी के ऊपर कूद गया तो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, हैं अंधेरे के समय वो झाड़ू यहाँ नहीं रखते वहाँ नहीं रखते। ये ना इंडिया में ना इन्हीं चीज़ों की वजह से आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो दूर भाग रही है भगवान से और शास्त्रों से। उनको लगता है शास्त्रों में ये सब लिखा है, कहाँ लिखा है ये सब बकवास। ये तो हमने खुद ही अपने पता नहीं कहाँ से डेवलप कर ली हैं चीज़ें। लॉजिकल अगर हम चलेंगे, भगवत गीता एकदम लॉजिकल बुक है। 15वें अध्याय पे आप आ चुके हो, आप भी मानोगे इस बात को, भगवान ने एक भी बेकार की बात नहीं कही इस तरह की। उन चीज़ों को मानोगे तो यंग जनरेशन भी इसको फॉलो करेगी तो सुधरेगी। नहीं तो आज की यंग जनरेशन सारे उल्टे काम कर रही है और उनको लगता है यही जीवन है। उल्टा वो हमारे बारे में सोचते हैं जो हम इस मिडिल एज में हैं, ओल्ड एज में हैं, कि हमने तो अपना जीवन ढंग से जिया ही नहीं, वो ढंग से जी रहे हैं।
फिर यही बच्चे जब बाद में नहीं सफलता पा पाते खुशियों में, तो फिर इरिटेट होके यही सबसे पहले डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। फिर कितने यंग बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हमें उनको शिक्षा देनी है, तो ये सब फालतू की जो कुरीतियां हैं समाज में, जो सुपरस्टिशंस हैं, इनको तो खत्म करना होगा ना। सो भौतिक काम को नष्ट कर दिया का मतलब ये है कि इस तरह की सोच के साथ ये फालतू की हरकतें ना करें, सेवा समझ के सारा काम करें। जो उसका रिजल्ट आएगा उसको भगवान का प्रसाद समझ के बस ग्रहण कर लें। सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त है, ये तो जरूरी है ना, क्योंकि ये सुख और दुख आना जाना है। प्रॉब्लम ये है, द्वंद्व से मुक्ति इसलिए जरूरी है, सुख रहेगा नहीं परमानेंट, और दुख भी नहीं जाता है। दुख भी मतलब ऐसा नहीं है कि चला नहीं जाएगा, दुख में भी आप मतलब आज नहीं तो कल मुक्ति मिल ही जाती है। तो भक्त को चाहिए संभाव रहने की कोशिश करे। आगे लिखा है, मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। और धाम की थोड़ी डेफिनेशन 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवत गीता में मिलती है। भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा परम धाम है, यानी गोलोक वृंदावन की भगवान बात कर रहे हैं। वैकुंठ लोक असंख्य लोक है, उनमें से प्रमुख है गोलोक वृंदावन। भगवान कह रहे हैं जो मेरा परम धाम है वो ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, जैसे यहाँ पर जो लाइट है वो सूर्य और चंद्रमा से आ रही है, बट वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, स्वप्रकाशित। सेल्फ इल्यूमिनेटेड, स्वप्रकाशित। जैसे धरती पर आप देखिए सूरज है, सूरज को तो सूरज की जरूरत नहीं है ना, वो तो स्वप्रकाशित है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक लोक है, सूर्य। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोक हैं वो स्वप्रकाशित हैं, और उनसे जो लाइट निकलती है उसी से बनती है ब्रह्म ज्योति, जिसके बारे में ये वर्णन भी आता है कि हाँ जी वो ज्योति ज्योति में मिल गई। हम पहले भी निराकार लोगों की जो मोक्ष है वो यही बात करते हैं। तो वो जो ज्योति निकलती है, दिव्य ज्योति धाम में से, वो होती है ब्रह्म ज्योति। सो भगवान कह रहे हैं वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित है और न अग्नि और बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। क्लियर है, भगवान का धाम एक बार पहुंच गए, एक बार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए, तो फिर इस भौतिक जगत में वो लोग नहीं आते, भगवान की सेवा में रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान की सेवा में ही आनंद उठा के जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये श्लोक अपने आप में और भगवान के धाम को एस्टैब्लिश करता है। बहुत लोग कहते हैं भगवान के धाम की बातें करते हो, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, भगवत गीता 15वां अध्याय 6ठा श्लोक। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।